हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एलएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th ICSE मैथमेटिक्स का चैप्टर जो हमारा चल रहा था। कौन सा चल रहा था? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हमारे होते हैं इंक्लूड फंडामेंटल ऑपरेशन। और आज इसके हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 13E एंड 30F। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 13A B C D सब कवर कर लिए हैं विद ऑल द थ्योरी पार्ट। तो प्लीज जाके उनको भी देख लो। जिसने देख लिया है वो बहुत अच्छी बात है, और जिसको अभी ही यही देखना है तो प्लीज चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट होने जा रही है विद द टॉपिक कंबाइनिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विद इंटीग्रल डिनोमिनेटर्स। यानी डिनोमिनेटर्स में क्या है, कोई इंटीजर होने वाला है। अब जब आपने अर्थमेटिक वाला पोर्शन पढ़ा था, जहां पर आपने फ्रैक्शन सारी चीजें कर ली हैं, ऑल डिस्कस हो चुका है हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में, है ना। तो यहाँ पर जब आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको सेम रूल और मेथड्स का यूज करना है जो मेथड आप अर्थमेटिक में यूज कर रहे थे। जैसे कि जब हम अर्थमेटिक में फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे, लाइक 1/2 प्लस 1/3 आपको बोले, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या देखोगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यानी ये अनलाइक टर्म्स है। अब यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ता है? एलसीएम 2 और 3 का। देन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, है ना। अब देखो यहाँ पर सिर्फ ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट भी है। सो विच इज वेरिएबल हेयर? इज एक्स इज द वेरिएबल? यस, यू कैन से, बिकॉज हमने इसके पहले तो 13A 13B 13C 13D करा था, वहां पर हमने पूरी थ्योरी कवर कर ली है। सो अभी तक जो बच्चे उनको पढ़ने के बाद इस वाले लेक्चर पर आए, उनको पता है कि वेरिएबल क्या होता है, जो उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो इज एक्स इज द वेरिएबल? यस, इट इज अ वेरिएबल। 2 इज द कॉन्स्टेंट? यस, 2 इज द कॉन्स्टेंट, बिकॉज दिस वैल्यू इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नाउ x/2 क्या है? वेरिएबल। जब कॉम्बिनेशन लेते हैं हम वेरिएबल और कांस्टेंट का, तो वो भी हमारा वेरिएबल बनता है। तो ये पूरा क्या हुआ? वेरिएबल है, ये भी पूरा वेरिएबल है। अब क्या बोल रहा है? x/2 प्लस x/3 करो। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें क्या लेना पड़ेगा? जैसे कि हम अर्थमेटिक में लेते थे, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 2 and 3। सबका जवाब आना चाहिए 6। कैसे निकालते थे? 2 and 3 लिखोगे, 2 से क्या 3 3 1 1। now multiply 3 2 is 6। now take LCM 6। 2 3 just 6, तो 3 multiply x is 3x। 3 2 just 6, 2 multiply 2x, यानी 5x/6। डन। तो ये हमारा कैसे सॉल्व होगा हमें समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे एक और एग्जाम्पल की, जहां पर क्या लिखा है? 3b/5 ऑफ ब्रैकेट के अंदर है 2b + 3b/4। अब जब भी हमारा ब्रैकेट के अंदर कुछ रहता है तो हमें उसको पहले सॉल्व करना होता है। ये भी हमने जब अर्थमेटिक वाले पोर्शंस कवर किए थे वहां पर आपको बताया था, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट। तो सिंप्लीफाई दिस पोर्शन फर्स्ट। सिंप्लीफाई करोगे इस पोर्शन को तो क्या होगा? 2b + 3b क्या हो जाएगा? 5b/4। और यहां पर क्या है? पहले से 3b/4 ऑफ, सॉरी 3b/5 ऑफ। नाउ ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 3b/5 मल्टीप्लाई 5b/4। नाउ कैंसिल 5 से 5, बचा क्या? 3b मल्टीप्लाई b²/4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपके साइड के क्वेश्चंस होते हैं तो वहां पर भी आपको अप्रोच कैसी रखनी है? जैसे आप पहले रखते थे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक। अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बच्चों, फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 13E पर, और इसमें ना सिंप्लीफाई करने के ना बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर हम 10th पार्ट, 12th पार्ट, 16 पार्ट, 19 और 24 डिस्कस कर रहे हैं। रिमेनिंग आप खुद अटेम्प्ट करोगे और फिर मुझे बताओगे कि आपको हो रहे हैं या नहीं। जो भी उनको आर्ट्स में दिक्कत आती है आपको, तो आप मुझे भेज देना learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। सो आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर एज सून एज पॉसिबल।
ओके तो 10th पार्ट देखो, फर्स्ट से जो 9 तक के थे ना, आई होप कि वो थोड़े सिंपल थे, कोई ऐसा इशू नहीं था। यहाँ से जितने थोड़े मुझे डिफरेंट लगे वो मैं यहाँ पर सॉल्व करा रही हूँ। क्या है भाई, 2b/5 माइनस 7b/15 प्लस 13b/3। अब यहाँ पर सबका डिनोमिनेटर अलग है, जब सबका डिनोमिनेटर अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा तीनों का। 5, 15 और 3 का एलसीएम लो, तो एलसीएम ऑफ 5, 15 एंड 3, तो फर्स्ट यू विल ट्राई टू सॉल्व इट बाय 3 से करा तो ये तो 5 है, 3 5 जा 15 और ये 1 हुआ। 5 से करो 1 1 1, तो 5 3 जा कितना हो गया 15, तो एलसीएम कितना आ गया इसका 15। नाउ टेक द डिनोमिनेटर 15, अब सॉल्व करेंगे। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6b, 15 1 15 माइनस 7v, 3 5 5 13 जा 65, तो 65b। नाउ सॉल्व इट। अब ये प्लस है, पहले इनको प्लस कर लो, प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 71 माइनस 7b, 71b अपॉन माइनस 7b अपॉन 15। नाउ 11 में से 7 गया 4, 64 अपॉन 15, b इज द सॉल्यूशन फॉर द 10th पार्ट। सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब 12th की बात करते हैं, इस वाले की बात करेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है 3a/8 प्लस 4a/5 माइनस फिर ब्रैकेट है a/2 प्लस 2a/5। अब ब्रैकेट पहले सॉल्व करना होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर है 2 और 5, तो एलसीएम ऑफ 2 और 5 10 आने वाला है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रही हूँ। एलसीएम निकालना कैसे सबको पता है आई होप अभी तक, और मैंने इसका रिवाइज भी करा दिया है। तो एलसीएम ऑफ 2 और 5 10, तो नाउ क्या करेंगे, पहले यहाँ पर सिंप्लीफाई ब्रैकेट फर्स्ट, तो यहाँ पर हुआ 3a/8 प्लस 4a/5 माइनस ब्रैकेट में रखा 10, 2 5 जा 10, 5a, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4a, तो ये हुआ 3a/8 प्लस 4a/5। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस का कितना आएगा 9a/10। नाउ अगेन यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 8, 5 एंड 10, जस्ट टेक इट, निकालो। 8 5 10 का एलसीएम 2 से 4 5 5, 2 से 2 5 5, 2 से 1 5 5 और डाउन 5 से, तो ये पूरा गया। तो 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, सो एलसीएम ऑफ 8 5 एंड 10 इज व्हाट 40, सो 40 लिखा। नाउ 8 5 जा 40, 5 3 जा 15 a प्लस 5 8 जा 40, 8 4 जा 32, 10 4 जा एंड 9 4 जा होते हैं 36 से, तो इनको पहले प्लस करेंगे। 47a माइनस 36a/40, 7 में से 6 गया 1 1, 11/40 a इज द आंसर फॉर दिस 12th पार्ट। क्लियर, सॉल्व कर लिया। सिंप्लीफाई करने के स्टेप सेम है, बस आपको ये याद रखना है कि आपको ए को लेके चलना है, ए को बीच में नहीं भूल जाना है, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे अब 16th पार्ट की। 16 में क्या है हमारे पास x प्लस 2/3, तो हमारे पास ये लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में हम अज्यूम कर सकते हैं 1, सो द एलसीएम ऑफ 1 and 3 इज 3, सो टेक एलसीएम 3। नाउ 1 3 जा 3, 3x हुआ प्लस ये तो 3 1 जा 3 और 1 x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 2 आएगा। नाउ सॉल्व इट, तो इट विल कम्स आउट 4x प्लस 2/3, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नाउ कम टू द 19th पार्ट। 19th पार्ट सॉल्व करते हैं, उसमें क्या है k प्लस 1/2 प्लस 2k माइनस 1/3 प्लस माइनस k प्लस 3/4, तो एज यू कैन सी द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, देयरफॉर यू हैव टू टेक द एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 2 3 4 कितना होगा, निकाल लेते हैं। 2 से करिए 1 3 2,
2 से करिए 1 3 1, नाउ 3 से कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो कितना आ रहा है इसका एलसीएम, 12 आ रहा है। नाउ टेक एलसीएम 12, तो 2 6 जा 12, तो 6 का मल्टीप्लाई होगा k प्लस 1 से, प्लस 3 4 जा 12, तो 4 का मल्टीप्लाई होगा 2k माइनस 1 से। नाउ माइनस 4 3 जा 12, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा k प्लस 3 से, हुआ, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पर इसके ब्रैकेट, इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करोगे तो कितना होगा, इस 6 का मल्टीप्लाई k से भी होगा, 6 का मल्टीप्लाई 1 से भी होगा, तो 6k प्लस 6, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 2k से 8k माइनस 4। अब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होता है तो व्हेन यू आर गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट, द साइन क्या हो जाते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले चेंज हो जाते हैं। तो -3 का मल्टीप्लाई k से -3k, -3 का मल्टीप्लाई 3 से -9, अपॉन में क्या है अपने पास 12 है। नाउ हम जो लाइक टर्म्स है उनको साथ में कर लेंगे, लाइक कौन सा है, k वाले, ठीक है। तो इनको आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दो, 14k -3k प्लस 6 माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का, तो -13 अपॉन 12। 14 में से 3 गए, आपके पास बचा 11k, प्लस माइनस माइनस और साइन किसका आएगा, जो ग्रेटर है, ग्रेटर कौन सा है 13, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 13 में से 6 गया तो कितना बचा 7 upon 12. So this is your final answer for the 19th part. क्लियर। तो चलिए बात करेंगे अब 24th पार्ट की। 24th में क्या है, 2p प्लस p अपॉन 7 ब्रैकेट में रखा है, फिर डिवाइड है, फिर एक और ब्रैकेट है 9p अपॉन 10 प्लस 4p, यही है। तो यहाँ पर पहले इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करते हो तो एलसीएम क्या आएगा 7, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में हम 1 कंसीडर करेंगे, तो 7 आया। तो इसको सॉल्व किया 7 है, और 1 7 जा 7 2 जा 14, 14p प्लस p, ये ब्रैकेट में रखो, डिवाइडेड 10 और 1 का एलसीएम भी 10, 10 9p प्लस 1 10 जा 10, तो ये हुआ 40p। अब ये कितना 14p प्लस p, p की यहाँ पे आप मान सकते हो कांस्टेंट क्या है, आप मान लो कि कोफिशिएंट है न्यूमरल कोफिशिएंट 1, क्योंकि जब कुछ नहीं होता ना 1 कंसीडर, 15p हो जाएगा, 15p अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 49p अपॉन 10। अब जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शन के बीच में अगर डिवाइड का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, इस साइन को हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, देन सेकंड जो हमारा फ्रैक्शन है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। सबने पढ़ा हुआ है, रिवाइज हो रहा है। तो 15p अपॉन 7 तो रहा, डिवाइड क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब इसका रेसिप्रोकल यानी कितना हो जाएगा 10 अपॉन 49p, ये हो जाएगा। तो अब क्या दिख रहा है आपको, ये p से p तो कैंसिल हो गया। अब 15 का मल्टीप्लाई 15 से जब हम फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का, तो 150। 7 मल्टीप्लाई 49 करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 7 जा आपके होते हैं 63, 6 गया तो यहाँ पर आ गया 343। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। क्लियर। तो चलिए बात करते हैं यूजिंग ब्रैकेट्स की। अब जो ये ब्रैकेट्स होते हैं ना, इनको हम यूज करते हैं टू कंबाइन द टर्म्स इन डिफरेंट सिचुएशन। इनको डिफरेंट सिचुएशन में टर्म्स को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि जीरा को हम यूज करते हैं सब्जियों में, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि क्या ये कहना चाह रहा है। जैसे कि आप मान लो कि आपको ऐड करना है 2a प्लस 7b एंड 9a माइनस 3b प्लस 8, और आप यूज कर रहे हो रो मेथड, तब आपको ये कैसे लिखोगे, आप लिखोगे इसको 2a प्लस 7b प्लस 9a माइनस 3b प्लस 8। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट हमें यूज करना पड़ रहा है टू सेपरेट द टर्म्स, कि भाई ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और उनको कंबाइन करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं ब्रैकेट्स। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर आप मान लो क्या सब्ट्रैक्शन करना है 2b माइनस 7a प्लस 5 फ्रॉम 3a माइनस 8 प्लस 4b, तो हमने इसको ऐसे लिखा,
फिर इसको ऐसे लिखा, यहाँ पर भी हमने क्या यूज की है, ब्रैकेट। अब और भी आप इसको यूज कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन के टर्म में। मान लेते हैं कि 2a + 3b का आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से, जो मैं बोल रही हूँ मैंने वही लिखा। तो फॉर मल्टीप्लिकेशन लाइक 2a + 3b इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय 4, तो हमें क्या करना पड़ा, इस 2a + 3b को हमने एक ब्रैकेट में रखा और 4 को हमने ब्रैकेट के बाहर रखा। ये क्या कह रहा है भाई, 4 जो है हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होके आपको आंसर देगा। ठीक है, और कहाँ यूज कर सकते हो कि मान लो, अभी क्या मान लेना है कि अभी हमने जो ये सॉल्व किया ये हमने प्लस के लिए ली है। अब मान लो कि आपको जो टर्म है उसमें है 2a - 3b और आपको बोला इसका मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो सेम बात है। तो ऐसी जगहों पे ये जो ब्रैकेट्स है ना, इनका यूज हम करते हैं। ठीक है, अब हमने ब्रैकेट्स का यूज करते हैं ये देख लिया कि टर्म को कंबाइन करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। अब हम क्या देखने वाले हैं कि जो ब्रैकेट्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं और इनको रिमूव करने का क्या क्या मेथड है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे कि जो ब्रैकेट्स हमने कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये देखा। अब हम देखेंगे कि इन ब्रैकेट्स को रिमूव करने के कौन कौन से मेथड हैं। तो फॉर द रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स द फर्स्ट वन इज कि व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव साइन बिफोर द ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट के पहले, देखो ब्रैकेट के पहले दोस्ती कौन कर रहा है, ये पॉजिटिव वाला है ना, कर रहा है ना। तब आप जब इसको सॉल्व करोगे और रिमूव द ब्रैकेट्स विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ एनी टर्म इनसाइड इट, क्या कह रहा है, ब्रैकेट के बाहर अगर पॉजिटिव बच्चा बैठा है तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा ना तो खुशी खुशी जैसे है, जिस हाल में है उसी हाल में रहेगा। इसमें आपको एक भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, बिल्कुल है, तो 4x प्लस, अब ब्रैकेट ओपन करोगे क्या होगा, 2y अपने हाल पर है, 7z भी अपने हाल पर है और 9 भी अपने हाल पर है। अब आपका ये इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर। अब हम देखेंगे सेकंड मेथड की अगर सिचुएशन में इस ब्रैकेट के बाहर कोई नेगेटिव बैठ गया तब क्या होगा। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि व्हेन देयर इज अ नेगेटिव साइन बिफोर द ब्रैकेट, ब्रैकेट के पहले कोई नेगेटिव बैठा है, तब अगर आप ब्रैकेट को हटाते हो, रिमूव द ब्रैकेट एंड एट द सेम टाइम, हटाते समय ही, जैसे ही हटाया उसी टाइम पर साइन ऑफ एनी टर्म आप जो भी अंदर है उनके साइन को क्या कर लेना है, चेंज कर लेना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो आप, मान लो कि 3a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5b माइनस 5। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कौन बैठा है, कोई नेगेटिव बैठा है। अब नेगेटिव बैठा तो बाकी सारे अंदर के जो ब्रैकेट के हैं वो अपने साइन को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, उनको थोड़ा बदलना पड़ रहा है। तो 3a स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट जैसे ही ओपन करा उसी टाइम पर आपको साइन भी क्या कर लेने हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर ये सॉल्व होकर एक एक्सप्रेशन फॉर्म कर लेगा। तो ये कब का बात हो गई, जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव था, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो बच्चों हम देखने क्या वाले हैं, थर्ड इसका। थर्ड में क्या है कि व्हेन अ टर्म इज रिटन जस्ट बिफोर द ब्रैकेट्स, कोई भी टर्म बस ब्रैकेट के पहले ही बैठी ताक लगा के एकदम, तो इट इज सेड टू बी इन मल्टीप्लिकेशन। तो क्या कहा जाएगा कि भाई वो जो टर्म है जो ब्रैकेट के बाहर जस्ट बैठी हुई है एकदम झांकते हुए, तो उसका मतलब क्या होगा कि वहां पर आप कंसीडर करोगे मल्टीप्लिकेशन विद द ब्रैकेट्स। ठीक है, एंड रिमूव द ब्रैकेट, फिर क्या करोगे, समझ लिए भाई मल्टीप्लिकेशन। अब क्या आगे बढ़ोगे, ब्रैकेट को हटाओगे बाय मल्टीप्लाइंग दिस टर्म जो ब्रैकेट के बाहर है विथ ईच टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, यानी जो ब्रैकेट के बाहर टर्म है उसका आप हर एक टर्म जो ब्रैकेट के अंदर थी उनसे उनका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, सबसे दोस्ती कर लेगी ये। ठीक, तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है कि 3x जस्ट ब्रैकेट के बाहर बैठा है, ब्रैकेट है उसके पहले ये x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 है। अब ये जो 3x है जब ब्रैकेट के बाहर बैठा है तो हमें क्या मान लेना है कि ये मल्टीप्लिकेशन में है ब्रैकेट के साथ। अब जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे इसकी सबसे क्या होने वाली है, बाहर ही बैठा तो करेगा हेलो 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 करेगा, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 3x मल्टीप्लाई 5x माइनस 3x मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 21x
तो ये इसका हो जाएगा। ठीक, चलो अब हम देखेंगे एक और एग्जांपल। हम मान लो कि जो ब्रैकेट के बाहर जो टर्म बैठी है वो नेगेटिव टर्म है। अब दोस्ती तो ये भी करेगा, यहाँ पर भी मतलब क्या होगा कि वो मल्टीप्लाई में, क्योंकि ब्रैकेट के जस्ट पहले बैठी है। अब अगर नेगेटिव बैठी है तो वहां पर आपका कंसेप्ट कैसे यूज होगा, इसका मल्टीप्लाई सबसे होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। अब आप क्या करोगे, इस -5 का जो मल्टीप्लाई करोगे -2a स्क्वायर से, तो 5 2 जा तो 10 हो गए, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, इनका भी मल्टीप्लाई इस नेगेटिव का नेगेटिव से भी हो गया, तो क्या हो गया 10a स्क्वायर। अब इस नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव से होगा तो नेगेटिव क्या पड़ जाता है, भारी पड़ गया, तो नेगेटिव आया, -20a भी हुआ। फिर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से ही हो रहा है तो प्लस 5b स्क्वायर हो गया। यानी ये एक्सप्रेशन फॉर्म हो गया। और यहाँ पर देख लिया कि जब माइनस बाहर रहता है, माइनस वैसा वाला माइनस नहीं, माइनस नेगेटिव टर्म कोई है, तो कैसे आप ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करोगे। तो हमने दोनों कंडीशन देख ली, कोड समझ में आ गया। अब आप ट्राई करना, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल उठा के सॉल्व करने का देखना। अब हम क्या करेंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब ब्रैकेट्स की कहानी तो समझ ली, अब ब्रैकेट की कहानी में ये ब्रैकेट्स के अलग अलग टाइप्स कौन कौन से हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स आर एज फॉलोज। द फर्स्ट वन इज बार और विनकुलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैसे बनाते हैं, ऐसे। कैसे आप लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा 5 + 3 और इसके ऊपर विनकुलम। ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट की अगर बात करेंगे तो सर्कुलर ब्रैकेट कैसे होते हैं, आपके इस फॉर्म में होते हैं। करली ब्रैकेट्स कैसे होते हैं, ये करली फॉर्म में होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट कैसे होते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में हो जाते हैं, है ना। ठीक है, अब जब आपके मान लो कि एक ही एक्सप्रेशन में ये सारे यूज हो गए, तब आपका ऑर्डर क्या रहता है, यही सेम ऑर्डर रहेगा। पहले आपको विनकुलम खोलना है, फिर अगर विनकुलम देयर है वहां पर तो आप पहले विनकुलम ओपन करोगे, सर्कुलर है फिर उसका सर्कुलर करोगे, फिर करली, फिर सबसे लास्ट में कौन सा करोगे, स्क्वायर। अब मान लो विनकुलम नहीं है, सर्कुलर है, करली है और स्क्वायर है, तब क्या रहेगा ऑर्डर, सेम ऑर्डर, सर्कुलर पहले, फिर करली, फिर स्क्वायर। अब मैंने जो बोला इसी के रिगार्डिंग अब एग्जाम्पल देखते हैं, तो सो दैट आपको जो मैंने बोला वो समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या है, सिंप्लीफाई a माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 2b प्लस करली ब्रैकेट c माइनस, आपका कौन सा ब्रैकेट है ये, सर्कुलर ब्रैकेट 2a माइनस b, फिर करली ब्रैकेट क्लोज, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ सबसे पहले तो आपको ये क्लिक करना चाहिए कि हमें कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। तो अभी बताया कि जब हमें ऐसे ऑर्डर भी सेम रहने वाला है जो भी टाइप्स ऑफ ब्रैकेट का था, तो पहले यहाँ पे विनकुलम नहीं है तो पहले कौन सा ऑर्डर रहेगा, पहले हम करेंगे ये सर्कुलर ब्रैकेट ओपन। तो स्टेप 1 में क्या होगा, simplify or you can say open circular bracket। अब जो सर्कुलर ब्रैकेट ओपन करोगे तो वहां पर छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि जस्ट इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है। जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता है तो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अब ये क्या बनेगा, a माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 2b प्लस करली ब्रैकेट c माइनस 2a पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। अब करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट तो हमने ओपन कर लिया तो वो गायब हो गया। अब नाउ स्टेप 2 में क्या होगा, आपको करली ब्रैकेट ओपन करना है, ओपन करली ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई। तो ये a माइनस 2b, अब ब्रैकेट के पहले पॉजिटिव है तो साइनों में कोई जैसा जो जैसा बैठा है वो वैसा ही बैठा रहेगा, तो प्लस c माइनस 2a प्लस b और स्क्वायर ब्रैकेट। क्या आप इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाली लाइक टर्म है तो 2b प्लस b कितना हो जाएगा आपका, 3b हो जाएगा। तो a माइनस 3b प्लस c माइनस 2a। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना है और उसके भी बाहर हमारे पास नेगेटिव साइन है। यानी जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे उसी टाइम पर आपको सारे क्या करने हैं, साइन चेंज करने देने हैं।
तो ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा a माइनस 3b प्लस c माइनस सी माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2a। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पर लाइक टर्म कौन सी है, a एंड a, तो यानी a प्लस 2a कितना हो गया 3a माइनस 3b माइनस c। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस वाले क्वेश्चन में हमने ऑर्डर देख लिया, नेगेटिव साइन अगर बाहर है तो कैसे करना है, पॉजिटिव है तो कैसे करना है। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे जो रूल्स हमने पढ़े वो सारे यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब हम देखेंगे। चलिए बात करेंगे अब हम हमारी एक्सरसाइज 13F की, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसके पहले क्वेश्चन में क्या है, एनक्लोज द गिवन टर्म्स इन ब्रैकेट एज रिक्वायर्ड। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिया गया है क्या, x माइनस वाई माइनस जेड। यहां पर आपसे क्या पूछा, इक्वल टू x माइनस ब्रैकेट लगा दिया, उसके अंदर क्या आएगा ये हमको बताना है। तो इसी से रिगार्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा, और कुछ है क्या ऑप्शन में, नहीं। तो x माइनस, अगर माइनस बाहर और आप अगर ब्रैकेट लगा दे रहे हो, तो अगर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होता है, जब हम ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो यानी जब इसको ओपन किया होगा तब यहाँ माइनस आया होगा, यानी ब्रैकेट के अंदर क्या रहना चाहिए, y प्लस जेड, जस्ट उल्टा इसका। तो जब इसको ओपन किया होगा तो माइनस वाई और प्लस का भी माइनस, माइनस जेड सॉल्व होगा। मैं इसे स्ट्राइक करना है, ठीक है। फिर क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या पूछा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा दिया, यानी फिर से यहाँ पर माइनस को बाहर ले लिया है और ब्रैकेट लगा दिया है। तो अंदर के सारे साइन जो ये नेगेटिव नेगेटिव वो पॉजिटिव रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये भी हो गया। फिफ्थ वाला हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद ट्राई करोगे, यहाँ पर छोटी छोटी गलती हो जाती है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये। फिफ्थ में क्या है, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 8ab स्क्वायर। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई इन्होंने क्या कॉमन निकाली है, बाहर ही कॉमन निकाली है एक टर्म जो कि नेगेटिव में है और ब्रैकेट लगा दिया है। जब ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म लिखी रहती है उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, यानी इस पूरे में से उन्होंने ये 2a को कॉमन ले लिया। 2a लिया है कि माइनस 2a कॉमन लिया है। तो जब माइनस 2a कॉमन ले लिया तो अंदर सबसे पहले क्या बचा होगा, मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि ये बड़ा होगा। तो पहले में से अगर माइनस 2a कॉमन ले लिया तो अंदर बचा a, यहाँ पर माइनस 2a कॉमन ले लिया तो 2 2 जा 4 होता है, ठीक है ना। तो जब इसमें से 2 निकाली ली है ना, 2 निकाली और a भी निकाल ली है और साइन नेगेटिव है, तो अंदर जब मैं माइनस रखूंगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो माइनस 2 भी बचा, ये 2 3 जा यानी प्लस का, क्योंकि अगर नेगेटिव है और ये मैं पॉजिटिव लूंगी तब जाके ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये नेगेटिव आएगा। इन्होंने एक a और ले ली है तो एक a रहा और b स्क्वायर एज इट इज रहा। ये पॉजिटिव है तो अंदर ये नेगेटिव रहा होगा। 2 4 जा तो 4 और a तो इन्होंने बाहर ले ही ली है यानी b स्क्वायर बचा। यानी ये भी हमने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर बहुत ही ध्यान से इनको करना, समझ के लिखना, वरना गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी क्या है हमारा सिंप्लीफाई। इसमें हमने 4 पार्ट्स लिए हैं, रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद अटेंड करोगे। तो फर्स्ट वन हमने जो लिया है वो 6th पार्ट लिया है। तो 6th में क्या है, 2x माइनस ब्रैकेट x प्लस 2y माइनस जेड। जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव बैठा है तो अंदर के सारे घबरा के चेंज हो जाते हैं साइन एट द सेम टाइम ऑफ ओपनिंग द ब्रैकेट। तो आप जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस एक्स प्लस 2y है तो माइनस 2y और प्लस जेड। अब इसको सॉल्व कर लोगे, ये क्योंकि ये लाइक है तो ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस जेड, ठीक। अब करेंगे 9th वाला। 9th में क्या है, 6a माइनस ब्रैकेट माइनस 5a माइनस 8b प्लस 3a प्लस b, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट के ओपन करोगे तो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो 6
ए प्लस ब्रैकेट ओपन किया नेगेटिव पॉजिटिव 5a प्लस 8b और इसका भी अगर आप ब्रैकेट ओपन कर लेते हो तो 3a प्लस b। अब यहाँ पर जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हो, जैसे ए तो 6 और 5 11 प्लस 3 14a प्लस 9b सॉल्व हो गया है ना। 13 सॉल्व करेंगे अब हम, उसमें क्या है -2x x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट के पहले नेगेटिव में टर्म है लेकिन कोई साइन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी इस -2x का मल्टीप्लाई x में भी होगा और y में भी होगा। तो -2x मल्टीप्लाई x माइनस 2x मल्टीप्लाई y ब्रैकेट ओपन हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया -2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस साइन जिसका बड़ा है तो 2 बड़ा है तो ये हो गया -x स्क्वायर माइनस 2xy सॉल्व हो गया। नाउ सॉल्व 14 में क्या है, अब ब्रैकेट के अंदर 2b माइनस 1/b माइनस 2b b माइनस 1/b। तो पहले तो हमें ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है बाय टेकिंग द एलसीएम। तो ये b रहा ब्रैकेट के अंदर, b का एलसीएम तो ये हुआ 2b स्क्वायर माइनस 1। अब ये -2b है ब्रैकेट के बाहर, इसके अंदर भी एलसीएम b तो b स्क्वायर माइनस 1 हुआ। अब क्या करोगे आप, जब ब्रैकेट के बाहर टर्म होती है यानी वो मल्टीप्लिकेशन में होती है। अब अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है तो ये b से b कैंसिल, तो क्या बचा 2b स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर भी ये b से b कैंसिल, ब्रैकेट के बाहर क्या बचा है -2। अब ब्रैकेट अगर ओपन करते हो सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज, -2b स्क्वायर प्लस वन नहीं +2, ठीक है। ये -2 का मल्टीप्लाई -1 से हुआ तो +2, ये 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर गया -1 + 2 यानी गिव्स यू द रिजल्ट 1। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया पूरा। चलिए बात करेंगे अब हम किसकी, अब हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन के 28, 29, 30 पार्ट की। अब बाकी जितने पार्ट्स होंगे वो आपको खुद ट्राई करने होंगे, ठीक है। तो 28 में क्या है 5a माइनस 6a माइनस करली ब्रैकेट 9a माइनस सर्कुलर ब्रैकेट 10a माइनस 4a माइनस 3a का विनकुलम यानी बार, फिर सारे ब्रैकेट्स क्लोज हो गए। अब यहाँ पर पहले आप क्या ओपन करोगे, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ब्रैकेट में पहले किसको सॉल्व करना होता है विनकुलम को, फिर तो विनकुलम या फिर बार। तो यहाँ पर जब बार ओपन करोगे और इसके पहले आपका क्या है नेगेटिव साइन है तो इसके अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट 28 का ओपन द बार और यू कैन से विनकुलम, तो 5a माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 6a माइनस करली ब्रैकेट 9a माइनस 10a। अब इसके पहले माइनस का साइन है तो हम इसको ओपन करेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस का 4a प्लस 3a और ये आपका सर्कुलर ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। तो देन 5a माइनस 6a माइनस करली ब्रैकेट 9a। अब क्या करेंगे, हम किसको ओपन कर सकते हैं, अब हम ओपन कर सकते हैं सर्कुलर ब्रैकेट को, लेकिन उसके पहले बेटर क्या रहेगा कि सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर का सारा हम सिंप्लीफाई कर लें। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अंदर क्या आएगा 10 + 3 13, 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा 9, यानी क्या बचा है अंदर 9a। अब है हमारे पास, हमें क्या ओपन करना है आपका सर्कुलर ब्रैकेट 6a माइनस करली ब्रैकेट 9a। ये पॉजिटिव है ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो आपका साइन चेंज हो गया। तो क्या बचा 9a, ये 9a से 9a होगा कैंसिल, आपके पास बचा है 5a माइनस 6a माइनस 0। तो 5a माइनस, अब स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे बाहर नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव हो गया, आपके पास आंसर आया है -a। तो जैसे हमारा 28 सॉल्व हुआ अब हम किस पे जाएंगे अपना 29 पे। 29 में क्या दिख रहा है 9x + 5 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 4x माइनस करली ब्रैकेट 3x माइनस 2। अब ब्रैकेट पे आपका है सर्कुलर ब्रैकेट 4x माइनस 3 और सारे ब्रैकेट क्लोज्ड।
अब आपको क्या दिख रहा है, पहले आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, सर्कुलर ब्रैकेट। तो सर्कुलर ब्रैकेट के बाहर जो है वो आपका एक टर्म है जो कि क्या है, क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेशन में कहलाएगी। ठीक है, तो इसको आप ओपन करोगे 29th में, तो पहले हम ओपन क्या कर रहे हैं, सर्कुलर ब्रैकेट -4x माइनस करली ब्रैकेट 3x माइनस 2 का मल्टीप्लाई करो 4x से, तो इट विल कम्स आउट -8x, -2 का मल्टीप्लाई कर लो आप 3 से, -3 से, तो इट विल कम्स आउट। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमने इतना करा, अब करली ब्रैकेट के अंदर जो भी लाइक टर्म्स है उनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो आपको क्या दिख रहा है, ये x है, ये भी x है, ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 5x। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 4x माइनस करली ब्रैकेट माइनस का 5x प्लस 6 करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। अब जैसे आप करली ब्रैकेट हटाओगे, उस करली ब्रैकेट के बाहर आपके पास है नेगेटिव साइन, तो साइन इज गोइंग टू बी चेंज्ड, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5x, ये हुआ -6, 9x प्लस 5। अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया 9x -6। अब स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे तो 9x प्लस 5, नेगेटिव फिर से है तो माइनस का 9x प्लस का 6, ये 9x से 9x हुआ कैंसिल और 6 प्लस 5 हो गए आपके 11। तो आपका आंसर कितना आ गया है, 11। ये हमने कौन सा पोर्शन सॉल्व किया है, 29th। नाउ 30 वाला अगर देखिए, 30 में क्या है, x प्लस वाई माइनस जेड एक्स प्लस एक्स माइनस वाई और ब्रैकेट के बाहर y, फिर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड और ब्रैकेट के बाहर z। तो यानी जब ब्रैकेट के पहले कोई भी टर्म रहती है तो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ये जितनी टर्म है इनका क्या होना, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे, सिमिलरली हेयर इट इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ये भी सेम। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, अगर ये वाला, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x का मल्टीप्लाई x से, x स्क्वायर प्लस yx माइनस zx प्लस, अब यहाँ पर इसको अगर करते हो y का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, yz प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर। अब इसके पहले नेगेटिव साइन है इस वाले ब्रैकेट के पहले, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, और z का मल्टीप्लाई। तो अगर माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे लाइक टर्म्स देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये वाई एक्स आपका एक ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड एक्स माइनस 2zx प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड कैंसिल, फिर क्या है आपके पास माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसको आप एक फॉर्म में लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2zx। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन फॉर द 30th पार्ट। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हमने अपना ये चैप्टर है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग फंडामेंटल ऑपरेशंस वो फिनिश कर लिया है, और मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे स्किप किए, दैट मींस यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ एंड लेट मी नो। कोई भी डाउट होगा पूछ लेना मुझसे learner.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। अब जैसा कि आप जानते हो लर्नर फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learner.com। सो थैंक यू सो मच।